प्यारे अंधभक्तों, जरा ध्यान से सुनो। तुमको तुम्हारा अगुआ मोदी दिन रात मूर्ख बनाता रहता है। बांग्लादेशियों से लड़ो, बांग्लादेशी घुसपैठियों का सवाल उठाओ, गृह मंत्री भी चिल्लाते रहते हैं दिन रात। और अभी क्या हुआ? आप तो लाइन में खड़े हो, आपके लिए तेल नहीं है, आपके लिए गैस नहीं है। देश खुद एक गंभीर संकट की स्थिति में है और ये 5,000 टन डीजल बांग्लादेश को भेज रहे हैं। बांग्लादेश में जहां पे हिंदुओं की हत्या हो रही है, वहां पे 5,000 टन डीजल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भेजा है। और आप में चेलों से कहते हैं बांग्लादेशियों के खिलाफ नारा लगाते रहो, बेचारे लगाते रहते हैं दिन रात। तो प्यारे अंधभक्तों, जो मोदी जी हैं उन्होंने जाके 50वीं वर्षगांठ पे कहा था कि मैं बांग्लादेश की आजादी का योद्धा हूं, मैं भी बांग्लादेश की आजादी कराने में लड़ा हूं। वो मोदी जी बांग्लादेश को 60 लाख लीटर डीजल भेज चुके हैं। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। मोदी का दफ्तर झूठों की मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। प्रधानमंत्री जी आइए सामने निकल के, मैं आपका स्वागत करूंगा। खाली एक बार बोलो, ट्रंप, राष्ट्रपति ट्रंप झूठ बोल रहा है, खाली इतना बोल दो। आपकी हिम्मत नहीं है। वो बार बार भारत को अपमानित करता है। हमारे लोगों को हाथ में हथकड़ियां बांध के, पैरों में बेड़ियां बांध के भेजा उसने, भारत को अपमानित किया। देखो आप किसके पिछलग्गू बने हुए, किसके पीछे आप घूम रहे हो। आप देखो जरा, ये ट्रंप का बयान है। क्या कह रहा है? कह रहा है जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो यूएस खूब पैसा कमाता है। मतलब आपके लोग बेरोजगार बन के लगातार घूमते रहे गली गली में, ठोकरें खाएं दर दर की, उनको गैस का सिलेंडर ना मिले। दुनिया को इस आदमी ने, ट्रंप ने युद्ध में झोंक दिया और कह रहा है जब क्राइसिस होती है, जब संकट आता है, यह भी आपदा में अवसर का बड़ा वाला बाप है। आप उछल उछल के इजराइल चले गए, वहां आपके लिए एक फर्जी सा पुरस्कार बनाया गया, फर्जी सा पुरस्कार। उसके पहले वो पुरस्कार नहीं था, एक फर्जी सा पुरस्कार बनाया गया, आपके गले में मेडल डाल दिया गया, बोले जाओ जिंदाबाद लगाओ इजराइल और अमेरिका की। और आप इजराइल और अमेरिका की जिंदाबाद लगाने में लग गए। ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की और उसको लेके एक ट्वीट किया लंबा चौड़ा। इससे स्पष्ट हो गया, जो पहले दिन से हम लोग कह रहे थे, बार बार मैं कह रहा था, हमारी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे, सारे लोग कह रहे थे कि भाई आपको ईरान से बात करना चाहिए, आपको भारत के हितों का ध्यान रखना चाहिए। ईरान आपका परंपरागत मित्र है, उसने ऊर्जा क्षेत्र में बराबर आपको सुरक्षा प्रदान की है, सस्ता तेल दिया है, रुपए में तेल दिया है, उससे बात करो। लेकिन प्रधानमंत्री अमेरिका और इजराइल की चमचागिरी में पिछलग्गू बन के इस तरह से उनके मुरीद हो गए थे कि उन्होंने 8 देशों के प्रमुखों से बातचीत की। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले के बाद और गल्फ कंट्रीज में, खाड़ी देशों में अमेरिका के एयरबेस पे हमले के बाद 8 देशों से बातचीत की, 8 देश के प्रमुखों से बातचीत की, ईरान से बात नहीं की। और इनके चेले जितने थे वो कहते थे, अरे आप लोगों को विदेश नीति क्या पता है, अरे जितना महामानव को पता है तुम लोगों को क्या पता है। हम फिर भी दोहराते रहे, भाई ऊर्जा का संकट हिंदुस्तान में आ सकता है, बातचीत करके रखो। प्रधानमंत्री ने बात नहीं की। ईरान के सुप्रीम लीडर मारे गए, खामिनेई की मौत पर, उनकी हत्या पर एक शब्द शोक का प्रधानमंत्री नहीं बोले। 160 स्कूली बच्चे मारे गए, जिसकी निंदा, आलोचना अमेरिका तक में हो रही है, दुनिया के तमाम देशों में हो रही है, प्रधानमंत्री नहीं बोले। हमारे मेहमान ईरान के नौसेना के जहाज को लौटते समय अमेरिका ने मार गिराया, 100 से ज्यादा नौसैनिक मारे गए, प्रधानमंत्री नहीं बोले। और प्रधानमंत्री को यह मालूम था, इस देश की जनता को तो नहीं मालूम था, लेकिन प्रधानमंत्री को यह मालूम था कि हार्मोज के समुद्री मार्ग से भारत की जरूरतों का 60% कच्चा तेल आता है और 50% गैस आती है, और वो हार्मोज का समुद्री मार्ग ईरान के कब्जे में है। यह प्रधानमंत्री को मालूम था। तो आपने ईरान से अपने रिश्ते क्यों बिगाड़े? आप युद्ध के ठीक पहले, 2 दिन पहले इजराइल की यात्रा पर क्यों गए? और जब से गाजा और इजराइल का वॉर हुआ है, किसी भी देश का प्रमुख इजराइल जाने से बचता है।
तो दोस्तों सुना आपने संजय सिंह को किस तरीके से बड़ी बेबाकी के साथ उन्होंने अपनी बात रखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रिश्तों के बारे में उन्होंने कहा है। साफ तौर पर संजय सिंह ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दबाव में काम कर रहे हैं और यही वजह है कि उन्होंने खास करके भारत के उन लोगों को मुखातिब किया जो अंधभक्त बने बैठे हुए हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जब देश संकट में है, जब देश में गैस को लेकर के लोग परेशान हैं और डीजल पेट्रोल को लेकर के परेशान हैं, ऐसे वक्त में भारत देश ने 5000 टन जो डीजल है वह अभी आपको मालूम होना चाहिए कि बांग्लादेश को दिया है। तो किस तरीके से एक तरफ भारत देश खुद परेशान है और ऐसे में हम पड़ोसी मुल्क को जो है भेज रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये वही मुल्क है जिससे अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले तक किस तरीके से नफरत उसको लेकर के पड़ोसा जा रहा था। आपने इस वीडियो को देखा है, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।